बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का लाइव टेलीकास्ट होगा। संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं ताकि बागी भी इसे देख सके। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। शिंदे गुट की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, लाइव टेलीकास्ट। संजय, लाइव टेलीकास्ट का मतलब सीधा सीधा यही है कि जो वकीलों को जो लिंक मिलते हैं वो लिंक वहां पर भी होगा और उसके जरिए विधायक वहां कार्रवाई देख सकते हैं। ऐसा उन लोगों ने प्लान किया हुआ है कि उस लिंक के जरिए वहां पर वो भी उसके साक्षी रहेंगे। लेकिन लाइव टेलीकास्ट वैसा नहीं होगा जैसा लोकसभा की कार्रवाई और संसद की कार्रवाई होती है। ये जिस तरह से ऑनलाइन हियरिंग होती है वैसा ही होगा और उसमें वकीलों को जो लिंक मिलते हैं उस लिंक का इस्तेमाल वहां विधायक कर सकते हैं और वो वहां देख सकते हैं। क्योंकि वो सारे लोग एक ही जगह हैं तो ऐसा सुनने में आया कि वहां एक बड़ा स्क्रीन लगाया गया है जिसपे सारे विधायक उसके साक्षी रहेंगे, वो देखेंगे। हालांकि वो सिर्फ एक तरफा देख पाएंगे, वो अपनी तरफ से कुछ बोल नहीं पाएंगे क्योंकि उनके वकील यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जिरह और दलीलें पेश करेंगे। संजय, तो गुवाहाटी और मुंबई दोनों जगहों पर जो दोनों खेमे हैं वो देख पाएंगे, लेकिन पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, हिस्सा नहीं ले पाएंगे, लेकिन वो सुन पाएंगे कि क्या कुछ हो रहा है, देख पाएंगे, सुन पाएंगे और देख पाएंगे वो कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में जो बहस चल रही है कौन से पक्ष ने क्या दलीलें दी हैं वो देख पाएंगे वहां पर। बिल्कुल, यानी जुड़ पाएंगे वो, लेकिन वो सिर्फ एक तरफा होगा, यानी वो रिसीविंग एंड पर होंगे। लेकिन ये बड़ी खबर है संजय, याद आता है आपको इस तरह से, मतलब अब ये पूरा मामला ये है कि कहा जाएगा कि बागियों को ये क्यों एडवांटेज मिल रहा है, वो वहां से देखेंगे, दूसरी तरफ यहां पर कौन कौन देखेगा, संजय राउत के, मतलब क्या लॉयर सिर्फ देख रहे हैं, बागियों को वहां पर दिया जा रहा है एक्सेस, मुंबई में किसको एक्सेस दिया जाएगा, जो 16 एमएलए वाली शिवसेना, उद्धव वाली शिवसेना है। संजय, ये वकीलों को एक्सेस दिया जाता है और वकीलों के साथ हम जो सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले रिपोर्टर हैं, हम लोग इसलिए प्रिविलेज्ड हैं कि हमें वो एक्सेस दिया जाता है। लेकिन जो वकीलों को लिंक दिया जा रहा है उस लिंक का इस्तेमाल वो वहां पर कर सकते हैं और वो देख सकते हैं। ऐसा एकनाथ शिंदे के शिविर की तरफ से ये कहा गया है कि वो सारे लोग इस सुनवाई को जो ऑनलाइन चलेगी उसको वो देख पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे वकील हैं जो ऑनलाइन जुड़ने वाले हैं, जो देश में नहीं है या बॉम्बे में नहीं है या दिल्ली में नहीं है, वो वहां से ऑनलाइन इसमें शरीक होंगे और अपने अपने पार्टियों की तरफ से पैरवी करेंगे। तो ऐसे में अगला सवाल ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस समय से जी अगला सवाल बताया जा रहा है, हरीश साल्वे पेश हो रहे हैं जो बागी विधायक है उनकी तरफ से, इधर अभिषेक मनु सिंघवी हैं, देवदत्त कामत जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, बीते दिन उन्हें अरविंद सावंत के साथ मुंबई में आगे किया गया था, जिसमें एक तरह से जिसमें खुलकर बात कही गई थी शिवसेना, उद्धव शिवसेना की तरफ से कि आपकी अब सदस्यता जाएगी। वो बहुत सारे संविधान की धाराओं का अलग अलग जो पहले की हियरिंग है उन सब का हवाला दे रहे थे। क्या माने कि ये इनमें से कितने लोग दिल्ली आ रहे हैं, ए, दूसरा इन सब महत्व जो मुख्य वकील हैं उनको एक्सेस मिलेगा, और क्या मुंबई में भी कुछ वकील हैं उद्धव शिवसेना के? अभी ये तय नहीं है कि कौन यहाँ फिजिकली आएंगे और कौन ऑनलाइन पेश होंगे। तो ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि उनके फिजिकली आने से ज्यादा जरूरी है कि दलीलें क्या क्या रहने वाली हैं। उसमें हम लोग जो एज्यूम कर पा रहे हैं उसमें ये कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ये सवाल पूछे कि आखिर आर्टिकल 32 में जो सुप्रीम कोर्ट आने का अधिकार है, लोगों को सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट अप्रोच करने का अधिकार है, कोर्ट इस पर भी सवाल पूछ सकता है कि आखिर आपको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आने की जरूरत क्यों आन पड़ी, आप पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गए 126 के तहत। तो ये भी हो सकता है। और दूसरा, हालांकि ये मांग किसी भी पक्ष ने नहीं की है कि फ्लोर टेस्ट कराया जाए, लेकिन इस तरह के जब भी मामले सुप्रीम कोर्ट में आए हैं इससे मिलते जुलते या ऐसी ही परिस्थितियों के, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले उनको ये कहा है कि आप फ्लोर टेस्ट में जाइए और वहीं सारी चीजें डिसाइड हो जाएंगी। लेकिन यहां मामला थोड़ा सा पेचदार है, थोड़ा सा उसमें खम है, और पेचो खम ये है कि उनको निलंबित करने की यानी अयोग्य घोषित करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। डिप्टी स्पीकर ने नोटिस जारी कर दिया है जिसे यहाँ पर चैलेंज किया गया है। संजय, आज का ही डेडलाइन है, क्या दलीलें पेश करते हैं। संजय, आज का ही डेडलाइन है डिप्टी स्पीकर का, आज शाम के डेडलाइन है। अगर जी हाँ, आज शाम 5 बजे तक उन्हें जवाब दाखिल करना है, लेकिन टेक्निकली कार्रवाई तो शुरू हो चुकी है। जैसे ही नोटिस जारी हुआ है डिप्टी स्पीकर की तरफ से, कार्रवाई शुरू हो चुकी है और उसे ही इन लोगों ने यहां पर चैलेंज किया है कि इसे रोका जाए, क्योंकि यह कार्रवाई एक तरफा है, मनमानी है, असंवैधानिक है।
लिहाजा क्योंकि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ उनके हटाए जाने की याचिका वहां पर विधान भवन में पेंडिंग है और उनको हटाने के लिए 2 विधायकों ने, निर्दलीय विधायक, 2 बीजेपी के विधायक, उन्होंने ऑलरेडी एप्लीकेशन मूव किया हुआ है। ऐसे में जब उन्हीं पर सवालिया निशान लग रहे हैं उनके पद पे बने रहने को लेकर, तो ऐसे में इनका यह कहना है कि हटाया तो उपाध्यक्ष को, डिप्टी स्पीकर को चाहिए और वो हमें अयोग्य घोषित कर रहे हैं। तो ये बहुत पेचदार मामला है और इसमें सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई भी बहुत दिलचस्प होने वाली है। बहुत दिलचस्प। और आपके पास लिंक रहेगा, लाइव प्रसारण देखेंगे संजय शर्मा और आज तक के दर्शकों को सबसे पहले बताएंगे क्या कुछ हो रहा है। लेकिन उससे पहले आशुतोष के पास चलते हैं। पारस जहां पर मौजूद हैं वहां पर बारिश हो रही है, ये साफ दिख रहा है। एकनाथ शिंदे के समर्थकों की बारिश हो रही है क्या ठाणे में, आशुतोष? देखिए आप पुलिस इसको बिल्कुल, बरसात वैसे यहाँ भी शुरू हो गई अंजना, और समर्थकों ने देखिए अब तक ये ऑप्टिक्स वॉर था, अब लीगल दहलीज पर तो पहुंच चुका है, कानून की दहलीज पर सबसे पहले एकनाथ शिंदे पहुंचे हैं। हाँ। लेकिन ऑप्टिक्स का वॉर जो है, जिसमें शक्ति प्रदर्शन है, वो अभी भी जारी रहेगा। आप देख रहे हैं शिवसेना के आक्रामक तेवर। तो हम जहाँ पर है थाने में, इसे आनंद आश्रम कहा जाता है। वो आनंद दिघे जो बाला साहेब की परछाई माने जाते थे, एकनाथ शिंदे के राजनीतिक गुरु, यहीं पर उनका आवास था। और इसीलिए एकनाथ शिंदे गुट के जितने समर्थक हैं, चाहे यहाँ के नगर सेवक हों या जो शिवसेना की शाखाएं होती हैं, उनके प्रमुखों, यही जगह उन्होंने चुनी है। धीरे धीरे मजमा, हालांकि बरसात के चलते हो सकता है थोड़ा सा देरी हो, लेकिन पुलिसिया बंदोबस्त को देखते हुए आप अंदाजा लगा सकती हैं कि आज जो शक्ति प्रदर्शन एकनाथ शिंदे अपने इस गढ़ में, थाने में करने वाले हैं, वो कितना बड़ा हो सकता है। हालांकि परसों जब इस तरह का शक्ति प्रदर्शन किया था, उनके बेटे श्रीकांत शिंदे जब उतरे थे, तब इक्का दुक्का लोग थे। और दरअसल उसकी वजह ये थी कि जो शिव सैनिक थे, उनके मन में कई सारी आशंकाएं हैं। वो आशंकाएं अपने भी राजनीतिक भविष्य को लेकर के और शिवसेना को भी लेकर के, क्योंकि यहाँ एकनाथ शिंदे को तो वो मानते हैं, लेकिन असली में तो है वो शिव सैनिक। तो उन्हें यही नहीं पता कि आखिर आगे उनका नेतृत्व कौन करेगा। लेकिन इन सब आशंकाओं के बीच जो सबसे करीबी लोग हैं एकनाथ शिंदे के, वो शक्ति प्रदर्शन के लिए आज यहाँ मैदान में उतरे हैं। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट पर नजर, दूसरी तरफ यहाँ सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन। कुल मिलाकर के जो लड़ाई है, जो 1-1 में चल रही थी, अब ये देखना है कि आगे लीड कौन लेता है। महाराष्ट्र की महाभारत जारी है। महाराष्ट्र का महासियासी संकट अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, लेकिन दूसरी तरफ वो जुबानी जंग भी जारी है, जो बाप तक पहुंची है, शव तक पहुंची है, पोस्टमार्टम तक पहुंची है। संजय राउत के बयान पर बागी विधायक दीपक केसरकर ने वार किया है। आज तक से बातचीत में उन्होंने ऐसा कहा है। शिंदे गुट के विधायक दीपक केसरकर डेप्यूटी स्पीकर के फैसलों को अवैध ठहरा रहे हैं। वहीं संजय राउत की भाषा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले गुवाहाटी में मौजूद दीपक केसरकर ने आज तक से बातचीत की है, सुनिए। दीपक जी, देखिए 2 अर्जियों पर आज सुनवाई होनी है। क्या उम्मीद है आपके खेमे की ओर से, क्योंकि आपकी जो मांगे हैं वो दरअसल स्पष्ट तौर पर अपने सुरक्षा को लेकर है और जो आपके खिलाफ नोटिस जारी किया गया है उसको लेकर है? उसको लेकर है। और हमारी जो ओरिजिनल पार्टी है, जो हमने रजिस्टर की है एज ए पार्लियामेंट्री पार्टी, उसके नेता हमारे शिंदे साहब हैं, वो भी हम लोग वहाँ पे एस्टेब्लिश कर रहे हैं। क्योंकि हमारी जो पार्टी थी वो 56 लोगों की थी, 56 लोगों की थी, उसमें से एक का निधन हो गया, दुर्दैवी निधन हो गया। तो अब वो 55 की बन चुकी है और 55 में 16 लोग इकट्ठा आके उसके नेता को नहीं बदल सकते। ये हम लोग स्क्रैच करना चाहते हैं। हमारी ही ओरिजिनल पार्टी है, वो भी हम लोग वहाँ पे प्रूव कर देंगे। दीपक जी, जो आपने सुरक्षा को लेकर जो सुरक्षा को लेकर मांग उठाई है, वो दरअसल किस लिए है? क्या आप लोगों को थ्रेट्स मिल रहे हैं, फोन कॉल्स आ रहे हैं, या फिर जो खुले तौर पर चुनौती और बगावत की बात यहाँ मुंबई में करी जा रही है, उसको लेकर ये सुरक्षा की मांग है? देखिए, सुरक्षा की डिमांड इसलिए है कि जो परिस्थिति निर्माण की गई है, जिस तरीके की स्टेटमेंट श्री संजय राउत जो प्रवक्ता है वो कर रहे हैं, वो भड़का रहे लोगों को। तो इस तरह से भड़काना नहीं चाहिए। हम लोग जब डेमोक्रेसी में काम करते हैं तो हमारी जो भी व्यूज है वो रखने की हमें पूरी आजादी है, और ऐसे परिस्थितियों में वो हम नहीं कर सकते, इसलिए हमने प्रोटेक्शन की मांग की। आज और विधायक जुड़ सकते हैं आपके खेमे के साथ? हो सकते हैं, 1 या 2 आ सकते हैं और 2। तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी अब आपकी? कल तो हम लोग 51 बने थे, अब 53 बन जाएंगे। 53 हो जाएंगे और आज। और अगर हमारे 2 आ जाए तो फिर हमारा जो गुट है, मतलब जिसमें हम लोग बोलते कि पार्लियामेंट्री पार्टी, तो वो पार्लियामेंट्री पार्टी की संख्या ये 39 + 2 41 हो जाएगी।
तो अब नई पार्टी को लेकर मंथन किया जा रहा है, किस तरफ अब आपकी रणनीति है, आपकी बागी विधायकों की, क्या कुछ आपके खेमे में इस वक्त विचार विमर्श हो रहा है? देखिए, एक चीज तो मैं बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं कि हम लोग शिवसेना में ही है और हमारा जो डिसीजन है वो पार्लियामेंट्री पार्टी का डिसीजन रहेगा। हम आज भी शिवसेना के सदस्य हैं और शिवसेना के ही सदस्य रहेंगे। हमारी जो निष्ठा है वो बाला साहब के ऊपर है, उद्धव साहब के ऊपर है। वहाँ पे ये राउत नाम के जो प्रवक्ता है वो लोगों को भड़काने के लिए उनको मिसगाइड कर रहे हैं। हम लोग बाला साहब के विचार पे चलेंगे। ऐसी कोई भी हमारी रणनीति नहीं है कि ओरिजिनल पार्टी हम लोग हाईजैक करें, बिल्कुल नहीं है। ओरिजिनल पार्टी डिफरेंट रहती है और जो पार्लियामेंट्री पार्टी बनती है उसका एक प्रोसीजर है और उस हिसाब से जो पार्लियामेंट्री पार्टी बनी है उसके बारे में हमने कहा है कि शिंदे साहब हमारे नेता है और वो जो भी निर्णय करेंगे वो निर्णय हमारे लिए फाइनल होगा।